ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर से एक बार और साईं बाबा के चमत्कारिक रोचक कथाएं लेकर आई हूँ मैं। शीर्षक है दक्षिणा का रहस्य, जो सच्ची घटना पर आधारित कथा है। कथा 73। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम साई राम। साईं बाबा कहते हैं, मैं अपने भक्तों से जो लेता हूँ उसका कई गुना लौट आता हूँ। आज की यह कथा एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें साईं बाबा ने एक भक्त को दक्षिणा के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। आज की ये घटना उस समय की है जब साईं बाबा शिरडी में द्वारका माई में रहते थे। एक बार एक पढ़ा लिखा और अमीर व्यक्ति शिरडी में आया, जो स्वयं को बहुत ही ज्ञानी समझता था, परंतु उसके अंदर कई प्रकार के घमंड, अहंकार और ईर्ष्या छिपी हुई थी। वो सोचता था, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी संत की या किसी मार्गदर्शन की क्या ही ज़रूरत है, मैं तो स्वयं ही इतना समझदार हूँ। उसने कई बार बाबा की कीर्ति के बारे में सुना था, इसीलिए उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी साईं बाबा के पास जाकर देखूं तो कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों पर करुणा और आशीर्वाद देते हैं। एक प्रकार से वो बाबा की कीर्ति सुनकर उनके परीक्षण निरीक्षण के लिए गया था। जब वह व्यक्ति साईं बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने उसे देखते ही कहा, अच्छा तुम आ गए, मुझे 15 रुपए दक्षिणा दो। बाबा की इस प्रकार की बातें सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया कि बाबा ने उसे सीधे पैसे ही क्यों मांगे, परंतु फिर भी उसने बाबा को 15 रुपए दे दिए। कुछ ही देर बाद बाबा ने फिर से उससे 15 रुपए मांगे। बाबा ने कहा, मुझे और 15 रुपए दो। अब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि ये बाबा बार बार पैसे क्यों मांग रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी पैसे दे दिए। अब तीसरी बार बाबा ने फिर से दक्षिणा मांगी। अब उस व्यक्ति के मन में संदेह आ गया। वो सोचने लगा कि ये क्या सच्चे संत हैं या सिर्फ पैसे लेने वाले हैं, मुझे तो इन पर विश्वास ही नहीं है, ये तो केवल पैसे ही मांगे जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की ज्ञान की बातें तो किसी से समझा बुझा ही नहीं रहे, ना ही किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं अभी तक। ये कैसे इतने महान हो गए। अब बाबा ने उसके मन की सारी चर्चाएं समझ तो ली थी। तभी बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम सोच रहे हो कि मैं बार बार तुमसे पैसे क्यों मांग रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये रुपए नहीं, ये सभी तुम्हारे अहंकार हैं। अब बाबा की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया। बाबा ने उसके मन की सारी बातें समझ ली थी। अब बाबा ने उससे कहा, मैंने तुमसे सबसे पहले 15 रुपए जो मांगे थे वो तुमने दे दिए,
परंतु उनके अंदर तुम्हारे अंतर मन की जो अहंकार है वो छिपी बैठी थी। पहले 15 रुपए तुमने अपने अहंकार के दिए हैं, अपने मन का अहंकार तुमने खाली किया। दूसरे 15 रुपए जब मैंने मांगे तो उसमें तुमने अपने धन का अहंकार भर रखा था। तुम्हारे अंतर मन से धन का अहंकार रिक्त किया। और जब मैंने तुमसे तीसरी बार 15 रुपए मांगे तो उसमें तुमने अपने अंतर मन का मैं का अहंकार खाली किया। इस प्रकार मैं जो भी भक्तों से दक्षिणा के रूप में लेता हूँ, उसमें कहीं न कहीं उन भक्तों का अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावनाएं छिपी होती हैं, आसक्तियाँ छिपी होती हैं, जो वो अपने अंतर्मन से खाली करके हमें देते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि बाबा पैसे नहीं ले रहे थे, वो मेरे अंदर का अहंकार खत्म कर रहे थे। वो बाबा के श्री चरणों में गिर गया और बोला, बाबा अब मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया है। बाबा ने तब उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारे अंतर्मन का घड़ा बुरी चीज़ों से खाली हो चुका है। अब मैं अपने ज्ञान, समझदारी, सच्चाई तथा आत्मानुभूति की बातें उस घड़े में भर सकता हूँ। ओम साई राम। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि साईं बाबा कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते तथा उनका हर काम हमारे भले के लिए ही होता है। और अहंकार सबसे बड़ा हम व्यक्तियों का दुश्मन है तथा सच्ची भक्ति में विनम्रता जरूरी है। आज की यह ज्ञानवर्धक कथा बाबा की सच्ची घटना पर आधारित है। यही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई रोचक साईं बाबा की कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। तो ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।